जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि अच्छी जानकारियां, नई जानकारियां सब कुछ आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, कैडर अनविलिंग किया एक बार या फिर 2 बार, दोनों बार फेल हो गए तो क्या एमएससीपी मिलेगी? दोस्तों, कैडर अनविलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता एमएससीपी पर। अगर आपने कैडर अनविलिंग किया है तो आपको एमएससीपी मिलेगी, चाहे एक बार कैडर आया हो या फिर 2 बार कैडर आया हो। पास हुए, फेल हुए, कुछ भी हुए, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता एमएससीपी पर। एमएससीपी आपको मिल जाती है। अगर आप सिपाही हैं, 18,807 ले रहे हैं, तो फिर आपको मिल जाएगी सिपाही एसीपी 2, एक हवलदार की पेंशन। कितनी? 21,782। अगर आप नायक हैं, अगर 20,107 ले रहे हैं, तो फिर नायक एसीपी 1 मिल जाएगी, यानी एक हवलदार की पेंशन। कितनी? 21,782। एमएससीपी पर बस एक चीज का इंपैक्ट पड़ता है, अगर आपने प्रमोशन को अनविलिंग कर दिया, प्रमोशन को डिनाई कर दिया, तो फिर आपको एमएससीपी नहीं दी जाती। अगर आपने कैडर अनविलिंग किया है, एक बार, 2 बार, दोनों बार फेल हो गए, तो दोस्तों उसका एमएससीपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एमएससीपी आपको दी जाएगी कैडर अनविलिंग पर भी। प्रमोशन अनविलिंग किया है तब आपको नहीं मिलेगा एमएससीपी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के मामले में सरकार, कोर्ट सख्त। जी हां दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के मामले में सरकार और कोर्ट सख्त हो गई है। बड़ी मुश्किल से वो डिसेबिलिटी दे रही है। जी हां दोस्तों, कई पेंशनर, कई ओआर जेसीओस अब कोर्ट जा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भैया हमारी तो डिसेबिलिटी है, हमें डिसेबिलिटी पेंशन दीजिए सर्विस पेंशन के साथ साथ। लेकिन कोर्ट, सरकार यहां पे मना करती है। जिनको मिल गई वेल एंड गुड, लेकिन जिनको नहीं मिल रही, जिनके मामले अभी कोर्टों में है, तो उनको भी दिक्कत हो रही है। जी हां दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के मामले में सरकार और कोर्ट सख्ती से पेश आ रही है। ऑफिसर्स के मामले में भी, अगर ऑफिसर्स को ज्यादा डिसेबिलिटी दी जा रही है तो फिर उनकी डिसेबिलिटी कम की जाएगी। कुछ रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत उनका ऑडिट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बात हुई ऑफिसर्स की, लेकिन ओआर जेसीओस की जो डिसेबिलिटी चल रही है उस पर भी कहीं ना कहीं संकट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, उस पर भी कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिनको मिल गई डिसेबिलिटी उनको मिलती रहेगी, उनकी डिसेबिलिटी रुकेगी नहीं। लेकिन जिनको नहीं मिल रही उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। दोस्तों, डिसेबिलिटी की भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। कई प्रकार की डिसेबिलिटी होती है। जैसे अगर आपकी डिसेबिलिटी किसी एक्सीडेंट के दौरान हो गई हो, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया और आपकी मृत्यु हो गई, या फिर आप किसी जगह जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, कार से एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी और दूसरे कारण से एक्सीडेंट हो गया, तो दोस्तों वो आपकी फिर डिसेबिलिटी में काउंट नहीं होती। ऐसा दोस्तों सरकार या फिर कोर्ट बोलती है। क्योंकि दोस्तों, जो भी आपने आर्मी के दौरान सर्विस करी, चाहे किसी कंडीशन में, अगर उसके दौरान, उस कंडीशन में आपकी कोई डिसेबिलिटी काउंट हो रही है, तब आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। भले ही आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से कम हो, चाहे किसी कारण से आपको बाहर कर दिया गया हो, तब आपको डिसेबिलिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर कोर्ट कहता है कि अगर एक्सीडेंट के दौरान आप डिसेबल्ड हुए हो, एक्सीडेंट के दौरान, तब आपको डिसेबिलिटी नहीं दी जाती। अगर हार्ट अटैक आ गया या फिर हार्ट फेलियर हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, चलते हुए आपकी मौत हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो वो आपकी डिसेबिलिटी में काउंट नहीं आएगी, क्योंकि वो आर्मी की कंडीशन के अनुसार डिसेबिलिटी नहीं है। युद्ध या फिर प्रशिक्षण या फिर मिलिट्री कंडीशन की वजह से अगर आप डिसेबल्ड हैं, तब आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाएगी, ऐसा कोर्ट का, सरकार का कहना है। दोस्तों, सेम रूल ये डिसेबिलिटी पेंशन पे भी लागू होता है जिनके बच्चे डिसेबल्ड होते हैं। जी हां दोस्तों, उसमें ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बच्चों को फैमिली पेंशन देने के लिए अगर फादर मदर की डेथ होती है उसके बाद, तो बच्चों की भी डिसेबिलिटी देखी जाती है कि किस प्रकार से वो डिसेबल हुए हैं। क्या एक्सीडेंट के दौरान वो डिसेबल हो गए हो, या फिर वो जन्म से ही डिसेबल्ड है, यानी जब वो पैदा हुए जब से ही वो डिसेबल हो गए, तो उसको देखते हुए भी डिसेबिलिटी पेंशन सैंक्शन करी जाती है। तो दोस्तों, ये केस थोड़ा अलग है। ये केस है ओआर जैसे उसको डिसेबिलिटी पेंशन देने के मामले में।
तो इस मामले में कोर्ट भी सख्त है, सरकार भी सख्त है। जी हाँ दोस्तों, दोनों अब सख्त हो गए हैं। अब आगे चलकर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है डिसेबिलिटी पेंशन लेने में। बहुत से दोस्तों केस अभी कोर्ट में भी पड़े हैं डिसेबिलिटी पेंशन देने के मामले में। तो दोस्तों किसी ओआर जैसे उसने केस करे हुए हैं, तो उसका भी सेटलमेंट होने में यहाँ पे टाइम लग सकता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जेसीओस को 7 सीपीसी में मिला 2.62 फिटमेंट फैक्टर, और दोस्तों ये मिला सर्विंग जेसीओस को जो जॉब कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पेंशन में मिला 2.57। सबको पेंशन पे 2.57 मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर जेसीओस को 2.62 मिला है, यानी जब वो सर्विंग में थे, सर्विंग पर्सनल को अगर 2.62 मिला है पे मैट्रिक्स के अनुसार, तब भी दोस्तों इनकी पेंशन माइनस में जा रही है। यानी जो भी आपका एवरेज लिया जा रहा है वो सब लिया जा रहा है लास्ट बेसिक का जो 50% करके पेंशन आए हैं उनकी पेंशन में से, मिनिमम मैक्सिमम लेकर। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जेसीओस को 2.62 दिया सर्विंग पर्सनल को जो जॉब में थे, तब भी पेंशनर्स की पेंशन नहीं बढ़ी, माइनस में पेंशन जा रही है। 2%, 4%, 5% इतनी बढ़ोतरी हो रही है पेंशन पे जेसीओस की। ये एक सोचने वाली बात है। यही दोस्तों अगर हम ओआरस की बात करें तो ओआरस को मिला 2.57, यानी सर्विंग पर्सनल को भी 2.57 मिला, चाहे वो सिपाही हो, नायक हो, हवलदार हो। जी हाँ दोस्तों, 2000 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे, मैं ये 3 ग्रेड पे की बात कर रहा हूं, सिपाही से लेके हवलदार तक, इनको दिया 2.57 सर्विंग के दौरान भी पे मैट्रिक्स के अनुसार जो 7 सीपीसी में पेंशन आए। इनकी तो पेंशन बढ़ी, इनकी पेंशन बढ़ी। मैं ये नहीं कहता कि मैक्सिमम पेंशन बढ़ी, मिनिमम पेंशन बढ़ी, लेकिन बढ़ी। इनकी पेंशन माइनस में नहीं गई। 15%, 12%, 20% तक इनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई। अधिकारियों को मिला 2.81, 2.78, 2.72, 2.67, लेकिन इनकी पेंशन बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, इनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई। यानी पेंशन पे सबको 2.57 मिला, पेंशन पे सबको 2.57 मिला, लेकिन जो पे मैट्रिक्स बनाई गई 7 सीपीसी की, उसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए। लेकिन सर्विंग में जो थे, चाहे वो अधिकारी हो, जेसीओस हो, ओआरस हो, उनके सब अलग अलग फिटमेंट फैक्टर थे। जेसीओस का मैंने बताया 2.62, लेकिन तब भी ओआरओपी में इनकी पेंशन माइनस में चली गई। ओआरस को मिला 2.57, इनकी कुछ स्टेबल वृद्धि हुई पेंशन में, मिनिमम बढ़ोतरी हुई। लेकिन दोस्तों जेसीओस के अगेंस्ट अगर हम ओआरस की बात करें तो 2.57 देने के बाद भी इनकी मिनिमम पेंशन बढ़ी। लेकिन ओआरस से थोड़ा लेवल ज्यादा, जिनका ग्रेड पे ज्यादा है, थोड़ी रैंक हाई है, उनको 2.62 देने के बाद भी पेंशन यहां पे इनकी माइनस में चली गई है, पेंशन में माइनस चली गई है। दोस्तों ऐसा क्यों? सबसे बड़ा कारण है एवरेज। दूसरा कारण है जेसीओस की पेंशन 7 सीपीसी पे नहीं बढ़ना। जेसीओस की पेंशन नहीं बढ़ी, इस वजह से मिनिमम मैक्सिमम भी बहुत ही कम बना, एवरेज भी सही तरीके से नहीं बन पाया, पेंशन भी माइनस में चली गई। तो दोस्तों एवरेज को यहां पे खत्म करना होगा। हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें मिनिमम पेंशन नहीं चाहिए, हमें माइनस पेंशन नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम पेंशन चाहिए, अच्छी खासी बढ़ोतरी पेंशन चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये आपका हक है, ये आपका हक है। ओआरओपी की विसंगति अगर ठीक नहीं होती है तो दोस्तों यही कंटिन्यू फिर ओआरओपी 3 में आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी से ये डिमांड करिए कि हमें एवरेज नहीं चाहिए। हम कई बार लिख के दे चुके, हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम बढ़ोतरी चाहिए। तो दोस्तों आप भी सपोर्ट करिए, आप भी सपोर्ट करिए कि आपको एवरेज नहीं चाहिए, हमें 1 रैंक 1 पेंशन भले ही चाहिए, लेकिन हमें मैक्सिमम बढ़ोतरी चाहिए। उसमें कोई दूसरा फॉर्मूला एडॉप्ट किया जाए, लेकिन एवरेज हमें नहीं चाहिए। कैसा एवरेज है जिसमें किसी की अलग पेंशन, किसी की अलग पेंशन, किसी की माइनस में पेंशन, ये हमें नहीं चाहिए। ऑफिसर्स की यहाँ पे बढ़ी 40%, 50%, 60% पेंशन, इनकी कैसे बढ़ रही है? तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, आप अपने विचार नीचे कमेंट में रख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।